जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ में आते हैं। तब वे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म का कठोर रूप से पालन कर रही थी। तो वहीं कुछ स्त्रियां अपने ही पति की आंखों में धूल झोंक कर पर पुरुष से अनैतिक संबंध बना रही थी। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। एक सच्ची और पतिव्रता स्त्री की पहचान क्या होती है? उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? तथा एक चरित्रहीन स्त्री में कौन से अवगुण होते हैं? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे कि देवर्षि, आपने यह अत्युत्तम प्रश्न किया है। ये प्रश्न मानव जाति के कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण है। किंतु देवर्षि, एक स्त्री के मन को समझ पाना किसी के भी वश की बात नहीं है। आपके इन प्रश्नों के उत्तर आपको देवी लक्ष्मी ही दे सकती हैं। हे देवी, आप हमारे परम भक्त नारद की जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं अवश्य ही देवर्षि की जिज्ञासा को शांत करूंगी। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे नारद, जिस स्त्री के अंदर ये 3 गुण होते हैं उसका वंश शुद्ध होता है। उसके घर पर लक्ष्मी सदैव वास करती है। उस स्त्री पर पति के साथ पिता के भी कुल के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं वे मृत्यु के पश्चात विष्णुलोक को प्राप्त करती हैं। ऐसी ही एक महान पतिव्रता नारी की कथा सुनाती हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप कट जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनता है, प्रभु श्री हरि उसके 32 अपराधों को भी माफ करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना चाहिए और बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कथा को अधूरा छोड़कर जाना पाप माना जाता है और प्रभु नाराज होते हैं। देवी लक्ष्मी कथा आरंभ करते हुए कहती हैं कि हे नारद, प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगर में एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम शैव्या था। शैव्या का पति विवाह के कुछ माह पश्चात ही अपने पूर्व जन्म के अपराधों के कारण कोढ़ी हो गया था। अर्थात उसके शरीर में बहुत सारे जख्म हो गए थे, जिनसे पस निकलता रहता था। उसका शरीर गलता जा रहा था। शरीर से बहुत दुर्गंध आती रहती थी। किंतु अपने पति की ऐसी हालत देखकर भी शैव्या ने उसका साथ नहीं छोड़ा और निर्मल भाव से अपने पति की सेवा करती रही। शैव्या अपने पति को देवता के समान ही पूजती थी। शैव्या के पति का नाम कौशिक था। कौशिक बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का था। वह शैव्या का हमेशा अपमान करता रहता था, लेकिन वह चुपचाप सुनती रहती, कभी कुछ नहीं कहती थी। एक दिन कौशिक अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर वेश्या पर पड़ी, जो रोज उसी मार्ग से राजा के यहाँ नृत्य करने जाती थी। उस वेश्या को देखकर कौशिक उस पर मोहित हो गया। वेश्या जब वहां से चली गई तब कौशिक बहुत ही दुखी हो गया और उदास रहने लगा। एक दिन पति को इतना व्याकुल देखकर शैव्या उससे कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आपको क्या कष्ट है? कौन सा दुख है जिसके कारण आप इतना व्याकुल रहते हैं? कृपा कर आप मुझे इसका कारण बताएं, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपके दुख का निवारण अवश्य करूंगी। हे स्वामी, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मेरे प्रियतम हैं, मेरे गुरु हैं। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। अतः जो भी कार्य है आप मुझसे कहें, मैं उसे पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करूंगी। तब वो ब्राह्मण कौशिक शैव्या से कहने लगा कि जो मुझे चाहिए उसे तुम तो क्या कोई भी मुझे नहीं दे सकता। फिर उस विषय में बात करना ही व्यर्थ है। ये सुनकर शैव्या कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आपकी हर इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा सौभाग्य भी है। आप बस मुझे आज्ञा दें। अगर मैं आपकी इस इच्छा को पूरा कर सकी तो इस लोक और परलोक में मेरा कल्याण होगा। तब कौशिक कहता है कि हे शैव्या, कुछ दिन पूर्व मैंने यहाँ एक अत्यंत सुंदर वेश्या को जाते देखा था। तब से मेरा मन उस पर मोहित हो गया है। क्या तुम मेरा मिलन उस वेश्या से करा सकती हो? पति की ऐसी बातें सुनकर शैव्या का मन बहुत दुखी हुआ।
किंतु वह एक पतिव्रता नारी थी, इसलिए उसने अपने दुख को छुपाते हुए अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप निश्चिंत रहें, मैं आपका मिलन उस वैश्या से अवश्य ही कराऊंगी। फिर उस पतिव्रता नारी ने अपने मन में कुछ सोच विचार किया और रात्रि में सभी के सोने के पश्चात वह अपने घर से झाड़ू और गोबर लेकर सबकी नजरों से बचते हुए उस वैश्या के घर पहुंची और उसके घर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। सारे घर को गोबर से लीपकर सबके जागने से पहले वापस अपने घर आ गई। अब कई दिनों तक शैव्या रात्रि में उस वैश्या के घर का सारा काम कराती थी और वैश्या को भी इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं था कि उसके घर का सारा काम कौन कर जाता है। एक रात्रि वैश्या ने छिपकर यह पता लगाने का निश्चय किया कि कौन है वह जो मेरे घर को रोज ही इतना साफ स्वच्छ कर जाता है। वैश्या छिपकर इंतजार करने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि वह जो कोई भी होगा, मैं उसकी एक इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। तभी शैव्या आकर उसके घर की साफ सफाई करने लगी। ये देखकर वैश्या दौड़कर आए और शैव्या के पैर पकड़कर बोली कि हे ब्राह्मणी, आप ये क्या अनर्थ कर रही हो? हे पतिव्रते, आप क्यों मेरी आयु, यश और संपत्ति और कीर्ति का विनाश कर रही हो? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? कृपा कर मुझे बताइए। हे साध्वी, आपको जो भी चाहिए मुझसे मांगो, मैं बिना सोचे ही आपको दे दूंगी। किंतु ये कार्य आपको शोभा नहीं देता है। तब शैव्या कहती है, हे सुंदरी, मुझे धन दौलत की लालसा नहीं है। मेरा कार्य तुमसे ही है। क्या तुम मेरा कार्य पूर्ण करोगी? वैश्या कहती है कि हे ब्राह्मणी, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका जो भी कार्य है उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगी। हे पतिव्रते, आप महान स्त्री हैं। आपके चरण छू लेने से ही मैं अपने आधे पापों से मुक्त हो चुकी हूँ। कृपया आप शीघ्र बताइए कि किस प्रकार मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। तब संकोच करते हुए शैव्या बोली कि हे सुंदरी, कुछ समय पूर्व मेरे पति की दृष्टि तुम पर पड़ी और वह तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए। अतः मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम एक रात्रि मेरे पति के साथ व्यतीत कर लो। ये सुनकर वैश्या को उस कोढ़ी ब्राह्मण के विषय में सोचकर घृणा होने लगी, किंतु उसने वचन दिया था जिस कारण वह ब्राह्मण से मिलने को तैयार हो गई और बोली कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे पति की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। किंतु यदि मैं तुम्हारे घर आई तो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे, इसलिए तुम अपने पति को मेरे पास भेज देना। इतना सुनकर शैव्या प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को आ गई और यह खबर अपने पति को सुनाई। ये सुनकर कौशिक कहने लगा कि इसका अर्थ ये हुआ कि अब मैं कभी उस सुंदरी से नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मैं चलकर उसके यहाँ नहीं जा सकता। तब शैव्या कौशिक से कहती है कि प्राणनाथ, आप चिंता ना करें, मैं अवश्य ही इसका भी समाधान करूंगी। रात्रि का दूसरा पहर होते ही शैव्या ने अपने पति को कंधे पर बैठाया और उस वैश्या के घर चल पड़ी। ये सब देखकर कौशिक बहुत प्रसन्न होकर बोला कि हे शैव्या, तुम सच में महान हो। आज तक अपने पति के लिए ऐसा कार्य किसी स्त्री ने नहीं किया है और ना ही कोई स्त्री कर पाएगी। दोनों वैश्या के घर नगर के बीच से न जाकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे, जहां पर राजा ने ऋषि मांडव को चोरी के संदेह में सजा देकर सूल पर लटकाया हुआ था। वह सूल ऋषि के आर पार हो रहा था, लेकिन फिर भी ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने इस सूल से बचने का कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि ऋषि अपनी मंत्र शक्ति से बच सकते थे, लेकिन वह बचपन में चींटियों को कांटे चुभोया करते थे। वह जानते थे ये सजा उसी के फलस्वरूप मिली है। मार्ग में घना अंधेरा था, जिसके चलते शैव्या के पति का पैर सूली से लग गया, जिससे सूली हिलने लगी और ऋषि का दर्द बढ़ गया, जिस कारण क्रोधित होकर ऋषि ने शाप दिया कि जिसने भी इस सूल को हिलाया है, सूर्य उदय होते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। तब शैव्या बोली, हे ऋषि, मेरे पति का पैर अनजाने में आपकी सूली से लग गया है, कृपया शाप वापस ले लें। ऋषि ने मना कर दिया। तब शैव्या बोली, ऋषिवर, आप शाप वापस ले लें, अन्यथा मैं भी प्रण लेती हूँ कि अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो मेरी बिना इच्छा के सूर्य उदय नहीं होगा। इतना कहकर वह अपने पति को लेकर वापस अपने घर आ गई और अपने पति को शैया पर लिटाकर उसकी सेवा करने लगी।
पतिव्रता शैव्या के वचन के चलते 3 दिनों तक भी सूर्य उदय नहीं हुआ। चारों तरफ तबाही का मंजर था। ये देख सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शैव्या ही इस समस्या का निराकरण कर सकती हैं। ब्रह्मा जी पतिव्रता नारी शैव्या के पास पहुंचे। शैव्या ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि अगर सूर्य उदय हुआ तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने वचन वापस ले लो, मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ करके पुनः जीवित कर दूंगा। बहुत सोच विचार करने के पश्चात शैव्या ने अपनी स्वीकृति दे दी और सूर्य उदय होते ही ऋषि के शाप के कारण कौशिक जलकर भस्म हो गया और उसकी राख से एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ उसका पति आकर खड़ा हो गया। ये चमत्कार देखकर वह पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुई और पृथ्वीलोक पर हर सुख को भोगकर दोनों पति पत्नी विष्णुलोक को चले गए। आगे देवी लक्ष्मी नारद जी से कहती हैं कि हे नारद, पतिव्रता स्त्री में संसार को भी नष्ट करने की शक्ति होती है। पतिव्रता स्त्री के सामने बड़े बड़े देवताओं को भी झुकना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।